नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कोल इंडिया डिपार्टमेंट है। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद इस डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स को बहुत अच्छी पोस्ट पर बहुत अच्छी जॉब मिलती है। बट ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स को इस बात की जानकारी नहीं होती कि सिविल इंजीनियर्स का सिलेक्शन कोल इंडिया में किस तरीके से होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और यदि आपको जॉब मिल गई तो आपको कुल कितनी सैलरी मिलेगी। स्पेशली यदि हम सैलरी की बात करें, यदि आपको कोल इंडिया में जॉब मिल जाती है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है और यह सैलरी 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद 50,000 से बढ़कर 60,000 पर मंथ हो जाती है। सो चलिए कोल इंडिया डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स का सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर्म भरने से लेकर पहली सैलरी पाने तक स्टेप टू स्टेप फुल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए अनअकैडमी की तरफ से जरूरी सूचना, 21 दिसंबर से अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ स्पेशल क्लास। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी प्लस और पाइए अभिनय सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्रा और वरुण सर और इंडिया के कई टॉप एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पर। और इन सभी टॉप एजुकेटर के साथ आपको मौका मिलेगा वीकली टेस्ट, उनकी एनालिसिस क्लास, प्री मेंस और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन में हिस्सा लेने का। 31 दिसंबर से अनअकैडमी प्लस की फीस बढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का सही समय यही है। सो यदि आप इस कोड का यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करें तो कोल इंडिया डिपार्टमेंट, जो कि पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, और इस कंपनी को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। तो सिविल इंजीनियर्स के लिए नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कोल इंडिया डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियर्स के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की पोस्ट पर वैकेंसी आती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोल इंडिया में जो जॉब आती है सिविल इंजीनियर्स के लिए, उसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मांगता है, यानी कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक या फिर बीएससी होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका बीई बीटेक या फिर बीएससी में मिनिमम 60% होना चाहिए। यदि आपका 60% से कम होता है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो यदि आप सिविल इंजीनियरिंग में बीई बीटेक या फिर बीएससी कर रहे हो तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि आप इतनी मेहनत करो कि आपका 60% से कम ना आए, मिनिमम आपका 60% आना ही आना चाहिए। क्योंकि यदि आपका 60% से कम आता है तो बहुत सारी ऐसी जॉब हैं, बहुत सारे ऐसे पीएसयू हैं जिसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक कि आपका 60% से ज्यादा ना हो। एज लिमिट की बात करें तो कोल इंडिया में सिविल इंजीनियर्स के लिए जो जॉब आती है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर होती है। और इसके साथ साथ एज में छूट की बात करें तो ST SC 5 ईयर, OBC 3 ईयर और इसके साथ साथ PWD कैंडिडेट को 10 ईयर की छूट दी जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सो यदि आप इन तीनों में पास हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन टेस्ट यानी कि CBT के फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में आपसे GA, GK, रीजनिंग और इसके साथ साथ जर्नल इंग्लिश पूछी जाती है। फर्स्ट पेपर आपका 100 नंबर का होता है और सेकंड पेपर सिलेबस की बात करें तो 100 नंबर का क्वेश्चन आपका सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। पेपर लैंग्वेज की बात करें तो टोटल 2 लैंग्वेज होती है। फर्स्ट आपकी इंग्लिश होती है, सेकंड आपकी हिंदी होती है। तो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में यदि आप जर्नल है तो आपका मिनिमम 40 नंबर आना चाहिए। यदि आप OBC हैं तो आपका मिनिमम 35 नंबर आना चाहिए। और यदि आप ST SC हैं तो आपका मिनिमम 30 नंबर आना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। यदि आप एग्जाम और इसके साथ साथ इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो तो आपको यह जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद सैलरी की बात करें तो आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा। 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 50,000 पर मंथ मिलेंगे और 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो सैलरी है 60,000 पर मंथ हो जाती है। सैलरी के साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं। अलाउंसेस की बात करें तो आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है। सो ओवरऑल सैलरी के साथ साथ आपको 1 लाख की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग कैरियर पार्ट 4 देख रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने इन तीनों पार्ट को नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इन तीनों पार्ट का जो टॉपिक था कुछ इस प्रकार था। आप इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ लीजिए। और यदि आपको इन सभी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप ये सभी वीडियो देखकर इन सब में कैसे सेलेक्ट होते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में किस तरह से सेलेक्ट होते हैं, इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ये सभी वीडियो देख सकते हैं।
सो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही। प्राइवेट जॉब नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखें और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखें। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।